33वां श्लोक है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अन्वय इस प्रकार है। येषाम अर्थे, येषाम अर्थे का मतलब जिन सब के लिए, नह राज्यम हमारे राज्य, भोगाह भोग, सुखानि सुख, कांक्षितम कांक्षितम का मतलब चाहा गया, अर्थात मैंने जिसको चाहा। किस किस के लिए चाहा? राज्य के लिए, भोग के लिए और सुख के लिए। तो ये सब जिनके लिए चाहा, ते इमे वे सब जो ये सामने खड़े हैं, प्राणान धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब यहाँ पर भाव इतना ही नहीं है कि हमारे जो सामने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं या उनके जो उनके साथ और जो राजा खड़े हैं उनके लिए ही नहीं है, बल्कि अपनी तरफ भी लोग जो हैं वो भी तो प्राण और धन की इच्छा का त्याग करके इस युद्ध में आए, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता, युद्ध में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये सब कुछ जिन सब के लिए मैंने किया है, वे सब तो यहाँ ये सब इच्छा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। तो इनका कहने का भाव यह है कि जब ये सारे युद्ध में मारे ही जाएंगे, इनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे राज्य को प्राप्त करके ऐसे युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा। इसलिए मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। 34वां श्लोक है। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। आचार्याः पितरः पुत्राः, ये सभी बहुवचन में है। आचार्य, पिता और पुत्र। इसके अलावा अगला जो श्लोक है वो इसी के अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। वह श्लोक इस प्रकार है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्याः पितरः पुत्राः च तथा पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः तथा। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मातुलः का मतलब मामा, श्वशुराः ससुर, पौत्राः पौत्र, श्यालाः यानी साले, तथा संबंधिनः और उस प्रकार के अन्य संबंधीगण घ्नतः अपि एतान हन्तुम न इच्छामि, प्रहार किए जाने पर भी, अर्थात ऐसे लोग जो हैं जिनके बारे में मैंने बोला, ये लोग मेरे ऊपर अगर प्रहार करते हैं तब भी इनको मैं नहीं मारना चाहता। घ्नतोपि एतान हन्तुम न इच्छामि, अगर मैं इन लोगों के द्वारा मारा गया, घ्नतः मतलब मारा गया, तथापि हन्तुम न इच्छामि,
मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता, वे लोग हमें मार दें तो मार दें। मधुसूदन त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः अपि मही कृते किम। हे मधुसूदन, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिलता हो इन लोगों को मारने के बदले में, तो उनको भी छोड़ सकता हूं। मही कृते किम, पृथ्वी का राज्य मिलने की बात क्या कह रहे हैं? मैं तो तीनों लोगों के राज्य अगर प्राप्त हो रहे होंगे तो भी इनको मैं त्याग सकता हूं, युद्ध नहीं करना चाहता। मधुसूदन कहते हैं, मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा। 36वां श्लोक है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। जनार्दन, हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, धार्तराष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र संबंधियों को, यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं अर्थात इसके अतिरिक्त उनके जो संबंधी हैं, निहत्य उनको मारकर, नह का प्रीति स्यात्, मुझे क्या प्रसन्नता होगी। प्रीति शब्द का मतलब यहाँ पर प्रसन्नता है। मुझे क्या प्रसन्नता होगी, कौन सी खुशी मुझे मिलेगी। एतान आततायिनः हत्वा अस्मान पापम एव आश्रयेत, इन आतताइयों को हत्वा, हत्वा का मतलब मार करके, अस्मान हमें, पापम एव आश्रयेत, मुझे तो पाप ही लगेगा। आखिर ये सब भी जीव हैं और भले ही ये आतताई हैं, किंतु जब मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्योंकि शास्त्र भी कहता है मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसात सर्वभूतानि या अहिंसा परमो धर्मः, ये शास्त्र कहता है। इसलिए इन सब को मारना तो एक प्रकार का पाप करना है और ये पाप मैं नहीं करना चाहता। 37वां श्लोक है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अन्वय और अर्थ इस प्रकार है, तस्मात्, इसलिए, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हन्तुं वयं न अर्हा, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए, हन्तुम का मतलब मारने के लिए, वयम न अर्हा, हम सब योग्य नहीं हैं। माधव स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम, हे माधव, अपने ही लोगों को मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। अपने ही लोगों को मार करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आज बस इतना ही। भवतु तावत् शुभं मंगलम्। अग्रिमे दिवसे पुनः आगमिष्यामि। धन्यवादाः, नमस्काराः।